ग्राउंड का बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क, मजा आ रहा है ये नजारा देख करके, दिलकश नजारा। वाई स्पोर्ट्स की बात मैं करूं, जो लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं, मैं मनोज मिश्रा, मेरे साथ आशीष पांडे जी। वाई स्पोर्ट्स का कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, एडिटिंग टीम बहुत अच्छी है, और जो स्कोरिंग की जिम्मेदारी टेक्निकल हो रही है सूरज गुप्ता, और यहां पे हमारे साथ पंकज यादव जी, वो भी बहुत अच्छी हो रही है। तो लाइव टेलीकास्ट की जब जब बात आती है तो आप एक बार वाई स्पोर्ट्स को चांस दीजिए, उनके साथ जुड़िए। और डीजे की इतनी बुलंद अगर आवाज चाहते हैं ना, एक ही नाम, रोहित डीजे। मैच शुरू होने जा रहा है, 4 ओवरों का निर्धारित मुकाबला। सलमान के हाथ में बल्ला है, लेकिन इस समय स्ट्राइकर एंड पे श्री, और साथ में नॉन स्ट्राइकर एंड पे जिशान। श्री और जिशान की जोड़ी मैदान में, लेकिन अभी भी मस्तानी लोन की तरफ से टीम मीटिंग चलती हुई, रणनीति तैयार होती हुई। जावेद मुगल देखिए ये बताते हुए कि आप सभी से रिक्वेस्ट, जावेद जी मैं एक चीज आपसे पर्सनल बोलना चाहता हूं। जावेद जी, ये जो हम सबका जो इवेंट है ना, हम सबका जो ये टूर्नामेंट है, सफलता की सीढ़ी से मात्र 2 कदम, और बिना सभी दर्शकों के, बिना सभी लोगों के, जितने लोग यहां पे हैं छोटे या बड़े, बिना सबके सपोर्ट से ये नहीं चल सकता। थोड़ा सपोर्ट हो या ज्यादा हो, सबका सपोर्ट है। इसलिए अगर किसी से कहना भी है कि आप बाउंड्री से हट जाएं, बड़े प्यार से आपको कहना पड़ेगा, हमको कहना पड़ेगा, क्योंकि समझदार दर्शक हैं, सभी लोग समझदार हैं। सारे लोग जब यहां से जाएं तो इस मैच की यादें लेकर के जाएं आशीष जी, क्योंकि कहा भी जाता है आपके शहर में काली घटा तो छाएगी, झिलमिलाते सितारों को शर्म तो आएगी, आप लाख छुपा ले दुनिया में मगर ऐसे जावेद मुगल की याद तो आएगी, याद तो आएगी, याद तो आएगी, ऐसे इवेंट की याद तो आएगी, याद तो आएगी, दिनेश की याद आएगी, अक्रम की याद आएगी, जीएन ट्रॉफी में उपस्थित हर शख्स, हर दर्शक की याद आएगी। छोटे बच्चे देखिए, बिल्कुल मुझे लग रहा है अभी भी सन्नी देओल की फिल्म देख करके आए हैं, और आपस में थोड़ा सा मस्ती करते हुए दर्शक मजा ले रहे हैं। दर्शकों का यही तो होता है कि 2 लोग जब लड़ते हैं ना, तो कैमरे में वीडियोग्राफी ज्यादा की जाती है, छुड़ाने का प्रयास कम। चलिए, गेंदबाज तैयार हैं, बल्लेबाज तैयार हैं। पहले ओवर की गेंदबाजी लेकर के इस समय गेंदबाज मस्तान, और उनके सामने जिसान, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जिसान। राशिद खान की तरफ से 1001 रुपए का पुरस्कार, हैट्रिक लेने वाले किसी भी गेंदबाज को अब से जो मुकाबला ये चल रहा है, खास करके इस मुकाबले के बाद। और ये देखिए स्लो डिलीवरी की गेंद, बहुत ही चतुर गेंदबाज है, चकमा दिया अंपायर। क्यों गले मिल रहे थे, क्यों गले मिल रहे थे आशीष जी? मुद्दत से थी मिलने की आरजू, इसके दीदार में सब कुछ गवा दिया। जब मुझे पता चला कि वो आएंगे रात को, इतना किया उजाला, इतना किया उजाला कि घर भी जला दिया। गले मिल रहे थे, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, इस बार जिसान ने गेंद को खेला जरूर है। वाइड लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ, जिसान ने 1 रन लिया, चोर को परिवर्तित किया। 2 गेंदें हो चुकी हैं, 2 गेंदों पे 1 रन बने हैं। श्री और साथ में जिसान। श्री राइट हैंडेड बल्लेबाज, इस समय स्ट्राइकर एंड पे 1000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है किसी भी हैट्रिक पर। राशिद खान द्वारा हैट्रिक विकेट लेने वाले बॉलर को 1001 का इनाम दिया जाएगा। राशिद खान द्वारा दोनों टीम के कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 1001 का इनाम दिया जाएगा राशिद खान द्वारा। बिल्कुल, राशिद खान की तरफ से हैट्रिक पर 1001 रुपए का पुरस्कार। राशिद खान जो नाम है ना, मेरा फेवरेट नाम है, मेरे फेवरेट प्लेयर है। वैसा स्पिनर अभी इस समय तो विश्व क्रिकेट में कोई नहीं है। मजा आता है, लेकिन तकलीफ भी होती है जब अफगानिस्तान की बात होती है, तकलीफ भी होती है। इतने अच्छे प्लेयर कितनी विषम परिस्थितियों के बाद भी आशीष जी आके वर्ल्ड कप खेल रहे थे। क्रिकेट के दृष्टिकोण से आप देखिए बहुत दुख की बात होती है, और ऐसा प्लेयर कहां मिलेगा। चलिए इस समय बात करते हैं हम इन मुकाबलों की, दिनेश 11 की और मस्तान 11 की। मस्तानी चाल जरूर चलते हैं, लेकिन बीच बीच में स्लो डिलीवरी की गेंदबाजी करते हैं। श्री है उनके सामने बल्लेबाज।
एक ही एक्शन के साथ गेंदबाजी होते हुए, लेकिन इस बार टोच पे आकर के गेंद को खेला, कवर्स के क्षेत्र में सिंगल मिल जाएगा, दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे बल्लेबाज। 4 ओवरों का मुकाबला है, इस ओवर में 4 गेंदें हुई हैं, लेकिन देखिए रन कैसे बने हैं, 0-1-0-1। ये बॉलिंग विश्लेषण में देखा जाए तो पहली गेंद डॉट, दूसरी पे रन, तीसरी डॉट, चौथी पे रन। जिसान एक बार फिर से स्ट्राइकर इन पे पहुंच चुके हैं। जिसान अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं तो भी 501 रुपए का पुरस्कार राशिद खान जी की तरफ से। इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद एक्सपेक्ट कर रहे थे, थोड़ी और गेंद उछलेगी, लेकिन नीचे रहती हुई गेंद खेलना आसान नहीं था। कोशिश कर रहे हैं मस्तान की गेंदें डॉट कराएं, और सही तरीका आशीष जी, 4 ओवरों का मुकाबला, विकेट के लिए नहीं जाना चाहिए। जब आप डॉट गेंदें कराएंगे तो अपने आप विकेट मिलेगा। मस्तान स्लो डिलीवरी की गेंद इस बार पढ़ लिया था, लेकिन ये कैच हो जाएंगे। जी हां, अपने जाल में फंसाया मस्तान ने जिसान को। आउट हो दो रन एक विकेट के नुकसान पे दिनेश 11 के। जिसान ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी किया, 0-1-0-1-0 और विकेट। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई है, केवल 2 रन देकर के एक सफलता, और अच्छे बल्लेबाज जिसान को आउट किया। लेकिन दर्शक भी कम नहीं होते, वो बोल रहे हैं कि जिसान बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी तक एक भी मैच में नहीं चले हैं, और वो नहीं चले हैं तो भी उनकी टीम जीत रही है। एक तरह से ये भी उनके लिए एक लक है। दर्शकों का क्या लेना, वो कुछ भी कह सकते हैं। फिलहाल सल्लू इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और श्री स्ट्राइकर एंड पे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी सोहेल, ये भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे शिवम गेंदबाजी कर रहे हैं, वैसे ये भी गेंदबाजी कर रहे हैं। छोटे कद काठी के गेंदबाज है, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। बहुत ही अच्छी गेंद, क्या जबरदस्त गेंदबाजी आशीष जी, बिल्कुल नपी तुली गेंदबाजी। यार्कर को लोग जरूर पसंद करते हैं, लेकिन हर बार यार्कर नहीं किया जा सकता, लेकिन गुड लेंथ की जो गेंदें होती हैं वो कम नहीं होती हैं आशीष जी, उसको भी खेलना आसान नहीं होता किसी बल्लेबाज के लिए। और डुअल माइंड हमेशा बैट्समैन रहता है कि इसको क्या करें, हम कट करें, कहां पे खेले, थर्ड मैन के क्षेत्र में खेल दें, ये आगे निकल करके इसको हम ऑन साइड में खेलने की कोशिश करें। एक बार फिर दौड़ते हुए, और हवा में गेंद बहुत ऊंची उठी है, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए, और ये कैच, श्री का विकेट यहां पर मिला है। आउट होकर के जाएंगे, सफलता यहां पर सोहेल को मिली है। अभी भी 1.2 ओवर के बाद 2 रन केवल बने हैं। जो हाल पप्पू 11 का था, उनके ऊपर जो कंठी माला डाला गया था पप्पू 11 के पास, उन्होंने दिनेश 11 को दे दिया। भाई तुम भी मेरे साथ ही तो रहता है, दिन रात यहीं पे रहता, थोड़ा पहन के देखो कैसा स्वाद लग रहा है, कड़वा है कि कैसा है। दोनों टीमों के लिए हैट्रिक, चाहे विकेट हो या हैट्रिक 6 हो, 501 रुपए का पुरस्कार राशिद खान जी की तरफ से रखा गया है। आलम मनियार की तरफ से रखा गया है, माफ कीजिएगा। लेकिन आलम जी, आलम तो ये है कि तू चल मैं आता हूं, और कोई ये नहीं कह रहा कि थोड़ा विकेट पे समय बिताता हूं, बस तू चल मैं आता हूं। सलमान से बड़ी सारी उम्मीदें हैं, लेकिन हर बार एक ही से उम्मीद करना यह भी बेईमानी होती है। आप स्टंप के बाहर की गेंद, क्या खूबसूरत गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। और देखिए मस्तान पहले स्लो डिलीवरी की गेंदबाजी करते हैं, लॉलीपॉप खिलाते हैं। बच्चा जब परच जाता है ना, तो थोड़ा सा आड़ में ले जाके दोनों गाल पे, इस पे एक थप्पड़ इस पे मारने की कोशिश करते हैं। अब तेज गेंदबाजी, बहुत मुश्किल हो रहा है खेलना।
सोहेल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन सलमान के बल्ले पर ठीक प्रकार से गेंद आई नहीं। गेंद भी डांस कर रही है, फील्डर भी डांस कर रहे हैं, क्या करें, आउटफील्डर थोड़ी इस प्रकार की है। अभी भी इस ओवर में अगर देखा जाए तो 4 गेंदें की गई हैं और 1 रन देकर के एक सफलता भी हासिल कर लिया है सोहेल ने। टीम की रन संख्या खिसक रही है धीरे धीरे और 3 रनों पे, लेकिन 4 ओवरों के मुकाबले में इस गति से रन बनेंगे तो मुश्किल में होगी दिनेश 11। आशीष जी, वैशाखी के सहारे चला जा सकता है लेकिन दौड़ा नहीं जा सकता, यहां पर दौड़ना होगा, यहां पर तेज गति से रन बनाने होंगे, एक्सीलरेटर पे पांव रखने होंगे। फिलहाल इस समय स्ट्राइकर एंड पे कासिफ के बल्ले पे भी गेंद नहीं आ रही है, जोरदार अपील, पैरों से गेंद टकराई थी। देखिए इधर से 1 2 3 4 सभी फील्डर साथ में दौड़ते हुए अपील करते हुए और तो 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 3 रन 2 विकेट के नुकसान पे, कभी विकेट आगे आगे कभी रन आगे आगे, लेकिन ज्यादातर यही हो रहा है कि 4 यहां पे चौथे नंबर के बल्लेबाज आए हैं, विकेट तो 2 ही गिरे हैं, रन भी 3 ही बने हैं। अब ये 12 गेंदें बहुत निर्णायक होंगी और 12 गेंदों में से कितनी गेंदें सल्लू खेलते हैं और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजते हैं। कलीम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सल्लू के बल्ले पे ये गेंद और मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद आती हुई, फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, सलमान फंसे हैं यहां पे, क्या आउट हो सकते थे, भाग्य ने साथ दिया। एक समय लग रहा था कि लौटना बड़ा मुश्किल है। आशीष जी, जितने लोग स्विमिंग जानते हैं, तैरना जानते हैं, उसके बाद भी डूब जाते हैं, उसका कारण आप जानते हैं? आधा जब वो चले जाते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं और उनको लगता है अब लौट जाना चाहिए और लौटने में खतरा ज्यादा होता है। आगे निकलते तो पीछे देखते नहीं कितना एरिया हमने कवर किया है। सलमान यानी कि सल्लू सुरक्षित है। राशिद खान की तरफ से 2 6 पे 501 रुपए का पुरस्कार उन्होंने अभी घटाया है कि भाई कम से कम 2 तो लगे। कलीम की ये गेंद ऑफिसम के काफी बाहर, राहत की सांस लेंगे यहां पर बैट्समैन, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अमित इस समय बॉलिंग बिल्कुल मेन अंपायर और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में कार्तिक, दोनों बहुत ही अच्छी अंपायरिंग किए हैं अभी तक और दिनेश 11 तलाश रही है, कुछ बड़े शॉट से तलाश रहे हैं। इस बार हवा में जरूर खेला है, मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन गेंद के पीछे दौड़ते हुए वहां पर मस्तान, दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा, लेकिन सुरक्षित है शायद से। 2 रन पूरा होता हुआ, गुड रनिंग बिटवीन विकेट और स्कोर इस समय पहुंच चुका है 7 पे। आशीष जी, क्या सेमीफाइनल ऐसा ही होगा? क्वार्टर फाइनल वन साइडेड हुआ? अभी हम ये नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी 9 कितनी गेंदें आने शेष हैं, अभी भी कुल मिला के 10 गेंदें आनी शेष हैं, क्योंकि एक 10-15 रन और बने तो मुकाबले में थोड़ी सी और जान आने वाली है। लेकिन मस्तान 11 कभी भी नहीं चाहेगी कि यहां से दिनेश 11 को उभरने का मौका दे, रन बनाने का मौका दे, क्योंकि गेंदबाजी अभी तक बहुत अच्छी हो रही है। मस्तान देखिए यही कह रहे हैं, सुबह जब डॉक्टर 11 के साथ उनका मैच था तो उन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टर 11 की टीम को 35-40 रन पे रोकूंगा, लेकिन ये इतने कंजूस हैं कि 35-40 भी नहीं बनाने दिए, 17-18 पर रोकने की कोशिश की और रोक भी लिए। अब यहां पर दिनेश 11 की टीम उनके सामने है, दर्शक यहां पर इंतजार कर रहे हैं। सल्लू एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, 2 फील्डर, लेकिन यहां पे क्या कैच होगा? जी नहीं, कैच छूटा यहां पे अजमत के हाथों से कैच छूटा है। 2 रन यहां पर सल्लू को मिला है।
अजमत कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं यहां पे। कोशिश कर रहे थे लेकिन कैच छूटा। 2 रन के साथ रन संख्या बहुत मुश्किल से दहाई के अंकों में प्रवेश की है, बहुत मुश्किल से दहाई के अंकों में पहुंची है ये रन संख्या। एक भी सिक्स नहीं लग रहा था, तो बकर खान ने उपहार दिया कि एक भी सिक्स मारते तो 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा बकर खान की तरफ से। देखिए, सलमान को ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश करनी चाहिए। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद होती है, तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में होता है। यहां से इनको रन बनाने के लिए जाना चाहिए, डिफेंसिव ये नहीं खेल सकते। लेकिन सब के बाहर की ये गेंद, वाइड का इशारा, वाइड +1, टीम के खाते में 2 रन जुड़ेंगे। रन संख्या पहुंच चुकी है 12 पे। हैट्रिक था, फिर 2 था, अब सिंगल बकर खान ने बोला है कि एक सिंगल भी अगर 6 लगता है कम से कम एक ही 6 पे इनाम रख दिया जाए, तो फील्डर के लिए तो है। अब मैं बोल रहा हूं जब फील्डर कुछ नहीं कर रहे हैं तो निवेदन करना चाहूंगा अंपायर के लिए या कमेंटेटर के लिए ही कुछ उपहार रख दीजिए। जब फील्डर ना छक्का मार रहे ना हैट्रिक ले रहे, तो कमेंटेटर और अंपायर के लिए कुछ इनाम रख दीजिए। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 14 नहीं, अभी भी देखिए इमरान भाई, मुझे पता है कि अभी भी ये आखिरी ओवर है और किसी को आप कह नहीं सकते कि आखिरी समय में कभी कभी कुछ ऐसे काम हो जाया करते हैं और किस्मत के सहारे भी कभी कभी आपकी गाड़ी पार लग जाती है। तो यहां पर ये जो चौथा ओवर है जिसकी 6 गेंदें हैं निर्णायक होने वाली हैं और कौन सा एक ओवर बड़ा हो जाए कोई नहीं जानता। आशीष पांडे जी, मैं आपसे बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, भारत और साउथ अफ्रीका का वो मैच जिसमें दर्शक टीवी बंद करके चले गए थे, हर्षल गिब्स सेंचुरी लगा चुके थे, लग रहा था कि अब भारत हार जाएगा। हम लोग भी जाके सो गए थे, पता चला हर्षल गिब्स को क्रैम्प आया और वो बाहर चले गए और साउथ अफ्रीका वो मैच हार गई। तो कभी भी मैच में कुछ पलटवार हो सकता है। अभी भी सल्लू है, लोकल बॉय, एक बार दर्शक उनका थोड़ा सा उत्साह बढ़ाएं, तालियां बजाएं, बिना तालियों के वो 6 नहीं लगाते। देखिए अब तालियां बज रही हैं, शोर शराबा होगा तभी कुछ धमाल होने वाला है, लेकिन गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है मस्तान 11 के। बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद भी तो छुप रही है, 1 रन केवल मिलेगा। अभी भी एक भी बाउंड्री नहीं लगी है और मात्र 15 रन बने हैं। 5 गेंदें और भी बची हुई हैं। काशिफ अभी भी स्ट्राइकर एंड पे, बार फिर वाइड का इशारा आता हुआ आएगा, बिल्कुल आएगा। आशीष जी, इतना 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 17 पर। सल्लू चाह रहे थे कि वो स्ट्राइकर एंड पे पहुंचे, लेकिन काशिफ इंटरेस्टेड नहीं थे। काशिफ कह रहे हैं कि मुझे रहने दो, मैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हूं, कुछ गेंदें तो वाइड की मिल जाएंगी। अब अगर इस ओवर में अभी भी कितनी गेंदें बची हुई हैं? 5 गेंदें। अगर इस ओवर में 2-3 बड़े प्रहार नहीं होते दिनेश 11 के लिए मुश्किल होगा, लेकिन मस्तान 11 की तरफ से अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई है, तो गेंदबाजी की जिम्मेदारी साका जो निभा रहे हैं वो अच्छी गेंदबाजी ही करनी चाहिए उन्हें। इस बार आगे निकले, फुल टॉस, गेंद और मिस किया। ये सही था, बिल्कुल सही है। अपने साथी के लिए न्यौछावर होना पड़ता है। गांगुली के लिए मोहम्मद कैफ भी हुए थे। देखिए जावेद मुगल यहां पर मुस्कुराते हुए 17 रन को गए। What we're gonna do right here is go back.
16 रन हुआ है। दो दो स्कोरर हमारे इस बार गेंद को खेला है 4 रनों के लिए, 4 रनों के लिए 20 हुआ है स्कोर। तो भी 3 गेंदें बची हुई हैं, स्कोर 20 पे जा पहुंचा है। देखिए कितना आशीष जी, कितना आपका प्रेडिक्शन है कि कितने टारगेट कितने का होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सलमान अब रिदम में आए हैं, कुछ गेंदें बची हैं, 28 में ऐसा मान के चल रहा हूं, 28 शायद यहां पर टारगेट हो सकता है। शीतला जी टारगेट कितना होगा? 28 बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं, हो सकता है 28 हो, नहीं तो हो सकता है नहीं भी हो। बिल्कुल, और वाइड का इशारा, वाइड +1 यहां पे हो जाएगा। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय कुल मिला के 22 पे। और अगर आशीष पांडे जी ने बोला है 28, शीतला जी भी यहां पे 28 ही बोल रहे हैं। बचपन के ये दोस्त हैं, बहुत सारा एक दूसरे का राज जानते हैं। शीतला जी को पता है कि अगर आशीष जी ने बोला है, मैं अगर कहूंगा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ तो मेरे कुछ राज खुलेंगे, ऐसा बोल रहे हैं ये। अभी भी रनों की बात किया जाए तो 22 रनों पर स्कोर जा पहुंचा है इस ओवर में। अगर आप देखें तो अभी कितनी गेंदें हुई हैं, क्योंकि यहां पे 2 गेंद वाइड हुई है, तो कुल 3 गेंदें अभी भी हुई हैं, अभी भी 3 गेंद बची हुई हैं। अभी भी 3 गेंदें बची हुई हैं। शाका अच्छी गेंदबाजी करते हुए, एक ये शाका है, एक साकाल थे। बिल्कुल बड़ी अच्छी कदकाठी है। बहुत सारे नाम देखे लिए जा रहे हैं। कार्ल होपर ने तो संन्यास तोड़ करके भी खेलना शुरू किया था वेस्ट इंडीज के लिए, लेकिन बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे और बैटिंग तो जबरदस्त करते थे, गेंदबाजी भी करते थे। साका की ये गेंद, लेकिन साका की गेंद पे डाका नहीं डाल पाया यहां पर सल्लू ने। गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं। कितने रन यहां पे हुए? अंपायर क्या डिक्लेयर जोन में गेंद गई है या यस? अंपायर का जो इशारा आएगा मस्तान जी हमें वो। कितने रन? 2 उंगलियां दिख रही कि 2? यस, 2 रन। बिल्कुल अंपायर के फैसले को सभी लोग मानते हुए 24 हुआ स्कोर। 2 गेंदें और भी अभी बची हुई, 24 हुआ स्कोर। आशीष जी अगर 1-2 बड़े शॉट आ गए तो मैच में वापसी हो सकती है, क्योंकि गेंदबाजी आपने जो अभी तक कहा है वो हमेशा सत्य होता है। और इस बीच 1 रन मिल जाएगा, 1 रन मिल जाएगा। दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे हैं, दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे हैं। देखिए सलमान पहुंच गए, बहुत चालाक है सलमान। 1 रन लिए और स्ट्राइकर एंड पे पहुंच चुके हैं। जो अपने उत्तर प्रदेश के हैं ना, गांव में एक खेल होता था जिसको बोलते थे लाली और दूसरा हापड़, है ना? नहीं, जो गड्ढा खोद करके उसमें डंडे रखते हैं, बच्चे सब समझ रहे होंगे। वही खेल है यहां पे कि पहले वो कवर किए रहेंगे, दूसरे लोग पहुंचेंगे। अभी भी 1 गेंद बची हुई है और रनों की बात किया जाए 25। आशीष जी 25 तो क्या यहां से 31, 26 या 25 पे कहां पे गाड़ी रुकने वाली है? आशीष जी 28 पे बिल्कुल कायम है। इन्होंने ही, आशीष जी आपने ही कहा था क्या रसिया और यूक्रेन के बारे में जो अभी चल रहा है? नहीं, ऐसा प्रेडिक्ट नहीं किए थे ना, इन लोग आपको पकड़ लेंगे। इस बीच 1 रन क्या मिलेगा या नहीं? जी हां, आउट होकर के वापस आए इमरान। आपकी बात सही हुई, पार्टी आगे होगी इमरान की तरफ से।
क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय, अगर जिस तरह से यहां पर आंकड़ा आया, जो टारगेट सेट हुआ है 26 रनों का, तो बिल्कुल अब तक उनके फेवर में लग रहा है। लेकिन ये क्रिकेट है, हमने कल से कह रहे हैं, अनिश्चितताओं से भरा खेल, अनप्रेडिक्टेबल गेम और लो स्कोरिंग का गेम अब ये कहा जा सकता है। दिनेश 11 इतना जल्दी हार नहीं मानेगी और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और एक जेंटलमैन का गेम जिसे कहते हैं। और मुझे लगता है ये दृश्य क्या होगा, कुछ ओवर फेंके जाएं, उसके बाद कुछ और कहानी बयां की जाएगी। मैच को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि जो फाइनल है, फाइनल का मैच भी हमें कुछ यूं कहा जाए 3 ओवरों का अगर देखने को मिले तकरीबन तो भी एक उत्साह रहेगा यहां पर दर्शकों में भी। बहुत सारी बातें हैं मनोज जी की लो स्कोरिंग गेम में अमूमन देखा गया है कि जो टीम पहले क्षेत्र रक्षण करके विपक्षीय टीम को बहुत ही छोटे टोटल में वहां पर समाप्त कर देती है, सीमित रख देती है, और कई मर्तबा हमने देखा है कि वो जो विपक्षीय टीम है, रिजल्ट जो है उनके खेमे में गया है। ये एक मैं आंकड़ा बता रहा हूं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, भारत विरुद्ध पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खेला गया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 121-122 रन बनाए थे, और जब पाकिस्तान की टीम ने बल्लेबाजी करना शुरू की, आप लोगों को पता होगा कि नहीं, आप लोगों को याद होगा कि नहीं, मुदस्सर नजर और मोहसिन खान, ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज थे। इन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत दी थी पाकिस्तान को, और एक समय शोल्डर्स डाउन हो गए थे भारतीय टीम के, कपिल देव एंड कंपनी के, जिस तरह यहां पर दिनेश 11 एंड कंपनी है। लेकिन मिड ऑफ से जब अपने व्यक्तिगत 18 या 20 रन पर मोहसिन खान बल्लेबाजी कर रहे थे, मिड ऑफ से मोहिंदर अमरनाथ, जिन्हें जिमी का नाम दिया गया है, उनका एक सीधा थ्रो आता है और रन आउट हो जाते हैं मोहसिन खान, और उसके बाद एक इतिहास वहां पर रचा गया। कुल मिलाकर टीम 90 तक पहुंची थी, 90 पे ऑल आउट हो गई थी। तो यहां पर कुछ इस प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी। अकरम है, सलमान है, शिवम है, इन लोगों को अब करिश्माई गेंदबाजी करनी होगी, जादुई गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं ये मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। सारे बच्चे जो दर्शक हैं ग्राउंड पे चहलकदमी कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा जल्द से जल्द बाहर आ जाएं और मैच को तुरंत शुरू किया जाए। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, और बच्चे अपने स्थान पे जाएं, जो भी बच्चे अपने स्थान पे हैं, कैमरामैन देखे कैमरे में तस्वीर कैद कर रहे हैं। सुबह से लेकर के जो शाम तक पूरा मैच एक ही जगह जो खड़ा होकर के देखेगा उसको ही नाम मिलने वाला। आशीष जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मैं एक बात कहना चाहूंगा, दिनेश 11 की टीम पेपर पे बहुत स्ट्रांग थी, और उस तरह से अगर हम देखें कि वैसे भी वो स्ट्रांग थी, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं उतनी अच्छी प्रदर्शन नहीं हो पाई। हम लोग भी ना ये बहुत बड़ा यहां पर अनाउंसमेंट आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन मस्तान जी ने बहुत ही जबरदस्त ऐलान यहां पर किया। अगर मस्तान 11 इस मुकाबले को जीत लेती है तो उन्हें 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक ये भी कहा है कि सपोर्ट टीम भी रहेगी उसमें। 50,000 की नगद इनाम राशि मस्तान ने घोषित की है अपने टीम के लिए। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ चले हैं, एक छोर पर हैं। मस्तान 11 के 12th मैन आ जाएं, दिनेश 11 के भी 12th मैन हमारे पास रहेंगे। पहले ओवर की गेंदबाजी अकरम ने ऐसा कर्म किया कि रनआउट का चांस था। यहां पे प्रशांत यादव बहुत अच्छा बैकअप कर रहे थे, अन्यथा यहां पे कुछ ज्यादा रन भी मिल सकता था। आशीष जी, आपने तो इतने सारे आंकड़े दिए कि छोटे जो टोटल को डिफेंड किया गया है, मैं क्रिकेट से हट करके ही ज्यादा बोल रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप क्रिकेट पे बोले, मैं थोड़ा सा हटके बोलूं। दोनों लोग एक ही जैसी बात करेंगे, मजा नहीं आने वाला है। इस बार कट कर दिया देर से, 1 रन मिल जाएगा। दिनेश गेंद के पीछे जाते हुए दूसरे रन की मांग हो रही थी। आशीष जी, मुझे तो बस इतना पता है कि छोटा टोटल शीतला जी इतने आसानी से चेंज नहीं होता, क्योंकि हमारे देहात की गांव की भाषा में ये बखूबी लोग जानते हैं और कहते हैं, जो नजदीक की बारात होती है ना, अक्सर देरी से पहुंचती है।
ये भी मैच टफ होने वाला है, कुछ विकेट गिरेंगे, इतने जल्दी जीत हासिल नहीं होने वाली है। फिलहाल अकरम की ये गेंद आगे निकले, क्या खूबसूरत स्टंपिंग, नजरें हटी, दुर्घटना घटी, बाज की तरह वहां पे चपलता दिखाई, विद्युत की तेजी दिखाई, झपट्टा मारा था, बिल्कुल गेंद जैसे हाथ में आई, गिल्लियां बिखेरी, आउट करके वापस कर दिया। और जैसे ही गेंद रिलीज हुई थी वैसे ही मूड बना लिया था कि आप स्टंप के बाहर की गेंद है, स्टंप आउट करने वाला हूं। जैसे शेर अपने शिकार के पीछे जंगल के बीच से झाड़ियों को चीरता हुआ दौड़ता है, वैसे ही दिनेश, जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी, सब कुछ देखने को मिल रही है। पहले विकेट का पतन, आउट होकर के गए हैं यहां पे अमित, और अभी भी मिलिंद आ रहे हैं जो कि राजू का साथ निभाएंगे, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी अकरम का भी अच्छा ये उत्कृष्ट कर्म जो रंग लाने वाला है। आशीष जी, बिल्कुल स्टंप इतनी जबरदस्त तरीके से दिनेश भाई ने किया, मुझे 1996 का वो स्टंपिंग जहन में आ गया। कलकत्ता के ईडन गार्डन में जब सचिन तेंदुलकर 52 रन पर खेल रहे थे, कालू वितरना ने क्या बेहतरीन रन आउट किया, स्टंप आउट किया था। अकरम की गेंद, इस बार रक्षात्मक तरीके से डिफेंसिव स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर हम देखेंगे ये बड़ा दिलचस्प है, एम्पायर क्या निर्णय लेते हैं। एक स्ट्रोक को खेलने का प्रयास कर रहे थे, गेंद वहां से छूटी और विकेट कीपर के शरीर से लगकर बल्ले पर फिर से लगी। एम्पायर का निर्णय क्या रहेगा, ये देखने लायक रहेगा, क्योंकि हम यहां से कुछ भी कह पाना वो जल्दबाजी हो जाएगी, या दोनों ही अंपायर आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। दिनेश 11 के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद रख। तो यही कोशिश इन्हें करनी चाहिए कि वो जीतने की कोशिश करें, जीत के लिए खेलें, एक जज्बा दिखाएं, एक जुनून दिखाएं। यहां पर जुनून की आवश्यकता है। बिल्कुल। और देखिए एक बार यहाँ पे दोनों अंपायर विचार विमर्श करते हुए, एक रन हुआ है वहां पे, एक रन हुआ है। अच्छा, ये मनोज जी, मैं यही कह रहा था, आपको रोका रहा हूं कि बिल्कुल सही निर्णय लिया। हम कहते तो थोड़ा जल्दबाजी होता। बल्लेबाज ने खेला, बल्लेबाज को चखाई गेंद, गेंद और विकेट कीपर को लगी और उसके बाद फिर से बल्ले को लगकर चली गई, यानी कि बल्लेबाज के लिए मौका था रन लेने का। तो यहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, कोई भी गेंद अगर जरा भी छूटी, यहां एक एक रन की कीमत है। मनोज जी, जैसे भी आप कहते हैं ना कि एक एक रन की यहां पर एक बहुत अनमोल रन रहेंगे। एक रन और स्कोर बढ़ चुका है, 3 रन आशीष जी, 3 रन अभी तक बने हैं, लेकिन दिनेश भाई भी कम नहीं है और उन्हें पता है। वो कहते हैं थोड़ा सा और बिखर जाऊं, यही मैंने ठानी है जिंदगी, अभी मैंने कहा हार मानी है। बैकफुट पे जाकर के क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से फील्डर निकलते हुए, अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पे जीशान। 4 रन अभी तक स्कोर हुए हैं इस ओवर में। विकेट के लिए अगर गेंदबाज जाएंगे तो मार पड़ सकती है, और डॉट गेंदें कराने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहां के स्थानीय नगर सेवक कमलेश यादव जी आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तब तक तालियां बजे जब तक वो मंच पे ना आ जाएं। जोरदार तालियां कमलेश यादव जी के लिए, आपके अपने चहेते नगर सेवक के लिए जो कि हमारे बीच इस समय उपस्थित हो रहे हैं। तालियां बजनी चाहिए। क्या बस इतना ही? यहां के दर्शक तो जबरदस्त है। कमल का जो ईश
था मैं, लेकिन लोग बुलवा दे रहे हैं कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। सोचिए ये नगर सेवक हैं और उसके बाद इतना आपके साथ जुड़े रहते, तत्पर रहते हैं। आने वाले समय में अगर ये आमदार हो, खासदार हो, तो कितना मजा आने वाला है। अगर मेरी बातों को आप सपोर्ट करते हैं तो तालियों के साथ मैं समर्थन चाहूंगा कमलेश यादव जी के लिए। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में यहां पे एक अच्छा ग्राउंड बने तो बिल्कुल तालियों के साथ सपोर्ट करिए कमलेश यादव जी का। तालियां अभी दर्शक केवल मैच में डूबे हुए हैं और उनको 50,000 नजर आ रहा है। मस्तान जी, दर्शकों को भी कुछ देने वाले हैं क्या? वो वही पूछ रहे हैं। मैच की तरफ चले, यहां पे अभी भी 8 रन बने हैं, 4 ओवरों का मुकाबला है। आशीष जी, मुझे लग रहा है ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। सेमीफाइनल का मुकाबला। गेंदबाज गुड्डू इस बीच पटकी हुई गेंद बहुत सही तरीके से खेला। ये सही तरीका है। अगर काम सुई से चल जाए तो तलवार की क्या जरूरत है? तलवार तो काटती है, तलवार तो तोड़ती है, सुई हमेशा जोड़ती है। यहां पर जोड़ना है, एक एक रन जोड़ना है, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है, केवल 26 रनों का टारगेट है। दर्शक जो ग्राउंड में आ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्राउंड के बाहर ही बैठे। अभी भी 9 रन बने हैं, दूसरा ओवर जारी है। दूसरे ओवर की कितनी गेंदें हुई हैं? अभी तक 3 गेंदें। 1.3 ओवर के बाद 9 रन बने हैं आशीष जी। इसके बाद 2 ओवर, यानी कि अभी भी अगर देखा जाए तो कुल 15 गेंदें बची हुई हैं। 15 गेंदें अभी भी बची हुई है। बिल्कुल, अभी भी 17 रनों की आवश्यकता, 15 गेंदें बची हुई। आशीष जी, क्या लगता है कि मैच किस स्थिति में है? किस टीम का पलड़ा भारी है? 15 गेंदें 17 रनों की, 15 गेंदें 17 रनों की आवश्यकता। अच्छा, गेंद मांगी जा रही है। जब उधर से इशारा होता है तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। आशीष पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, एक बार समीकरण इक्वेशन बता दीजिए। हमारे साथ कमलेश यादव जी हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं। दिनेश भैया, थोड़ा बगल में मैं बैठना चाहूंगा। कमलेश भैया, क्या हाल चाल बा? ठीक ठाक बा ना सब? एकदम अच्छा भैया, एकदम अच्छा। एकदम अच्छा। और क्या लग रहा है यहाँ पे जो समीकरण है, 15 गेंदें और 17 रनों की आवश्यकता है, क्या लग रहा है कि किस टीम का पलड़ा भारी है? देखिए भैया, अभी जो खेल तो दोनों अच्छे रहे हैं, अभी 15 गेंदें बाकी हैं। बिल्कुल, खेल तो दोनों रहे हैं, अभी 15 गेंदें बाकी है। कुछ कहना मुश्किल है। वैसे भी जहां पर कमलेश जी हो वो तो यही चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। और विकास तो हुआ इस क्षेत्र का जिस प्रकार से आज के, मुझे लग रहा है आशीष जी, हम लोग 1 महीने पहले इधर से गुजर रहे थे, पूरा कचरे का ढेर भरा हुआ था, लेकिन जावेद मुगल ये जबरदस्त वो शख्सियत है और चाहते भी नहीं है, मना करते हैं बार बार आके, मेरा नाम मत लो मिश्रा जी, लेकिन लेना पड़ता है। दिनेश का नाम लेना पड़ता है और हमारे बीच में श्रीमान दिनेश सिंह जी हैं, उनका नाम लेना पड़ता है, आपका नाम लेना पड़ता है। सर, आपने ऐसा काम किया है, क्योंकि जो कामदार होता है वही नामदार होता है, वही नामदार होता है। कमलेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दिनेश जी, क्या लग रहा है कि इस मैच में किस टीम का पलड़ा भारी है? दोनों तो अच्छे ही खेल रहे हैं। अभी इसके आगे कौन अच्छा खेलता है? आज मुझे पता चला कि मैं 2 नेताओं के बीच में बैठा हूं, यहां से मुझे चलना ही चाहिए। यही जवाब। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और कमलेश जी आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। आशीष जी, क्या समीकरण, क्या इक्वेशन और क्या लगता है इस मुकाबले में क्या होने वाला है? कितने रन अभी तक बने हैं? 13 रन बने हैं। अभी भी 13 रनों की और आवश्यकता, क्योंकि 26 का लक्ष्य है। वो गाना है ना, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तो 13 रन बने हैं, 13 है बाकी। लेकिन गेंदें कितनी बची हुई हैं आशीष जी? अभी भी 13 गेंदें, 13 गेंदों पे 13 रनों की आवश्यकता। केवल 1 विकेट गिरे हैं। अच्छी गेंद, यहां पे कैच हाथ में नहीं आया, अन्यथा आउट हो सकते थे बल्लेबाज, 1 रन भी कम होता। अब 12 गेंदें, 12 रनों की आवश्यकता। 12 रन, 12 गेंद, 12 रन, 12 गेंद। बिल्कुल। और देखिए, प्रशांत के पास गेंद गई थी, वो कैच हो सकता था, लेकिन बहुत तेज
तो भूल जाना चाहिए क्या हुआ, क्योंकि आगे अगर अच्छा आप करना चाहते हैं तो जो कैच अभी तक आपने अपनी लाइफ में लिए हैं, अच्छे कैच लिए हैं, उस पर फोकस करने की जरूरत। 12 गेंदें 12 रनों की आवश्यकता। दिल की धड़कनें काफी तेज होती हुई और फाइनल मुकाबले में जो कल की टीम फाइनल में पहुंची है रॉयल वॉरियर्स की, वो टीम भी यहां पे आ चुकी है। हाथ उठाए सर अगर है हमारे अगल बगल में, तो बिल्कुल आ चुकी है वो टीम और इंतजार कर रही है कि यहां से कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी। और उनके बेहतरीन बल्लेबाज अशरफ भाई के लिए तो बस मैं इतना बोलना चाहता हूं कि फेयर एंड लवली वाला जब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आता होगा तो उनका घर छोड़ करके बाकी हर जगह भले चले जाए, उनके पास नहीं, वो खुद इतने गोरे हैं और जिस प्रकार से वो खेल दिखाते हैं मजा आता है। मैं तो खुद उनका फैन हो गया हूं आशीष जी। पिछली बार यहीं पर मैंने उनको देखा था, उसके बाद मीरा रोड में आपके साथ जब मैं गया वहां पर अशरफ भाई से मुलाकात हुई। मजा आता है उनकी बल्लेबाजी देख करके और आज फाइनल में उनका बल्ला गरजेगा भी और बरसेगा, यही उम्मीद हम करते हैं। चलते इस मुकाबले की तरफ। 12 गेंदें 12 रनों की आवश्यकता। पांडे जी 12 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता। रन बॉल का मुकाबला और गेंदबाजी के लिए आ गए हैं शिवम। जो कमेंट्री बॉक्स के समक्ष दर्शक खड़े, मैं उनसे निवेदन करूंगा थोड़ा सा हट जाए, कृपया करके जो भी दर्शक हैं प्लीज जरा साइड में आ जाए। शिवम तैयार, रफ्तार के सौदागर इस बार इस गेंद को खेल दिया, ग्लांस कर दिया गेंद जाते हुए फाइनल क्षेत्र पर। और बिल्कुल शुरुआती दौर से ये टीम बल्लेबाजी जो कर रही मस्तान 11, इन्होंने कोई बड़े स्ट्रोक की तरफ आगे नहीं बढ़े, कोई उग्रता नहीं दिखाई और अग्रसर रहे अपने स्कोर के ध्यान में रखते हुए। सिंगल्स और डबल्स के सहारे ये रन को आगे की तरफ बढ़ाते रहे। 1 रन और मिला, स्कोर पहुंच चुका 15 रन। 11 गेंदे 11 रन, बिल्कुल एक एक रन यहां पर अब बहुत ही कीमती हो चला है। एक भी गेंद अगर डॉट होती है या कुछ गेंदें डॉट हो जाती हैं, विकेटें गिर जाती है, निश्चित ही रूप से मैच एकदम रोमांचक स्थिति में आ जाएगा मनोज जी। और बिल्कुल वही जिस तरह से हमने सुबह के सत्र में देखे। आज मनोज जी आज का दिन काफी अच्छा था। आज यहाँ क्रिकेट प्रेमियों को वो रियल क्रिकेट देखने को मिला, जो एक उत्साह रहता है क्रिकेट में, जो एक रोमांच रहता है, वो देखने को मिला। शिवम तैयार, रूपारेल रियलिटी एंड से इस बार नटराज के जरिए मुड़े घूमे और गेंद को खेल दिया। लॉफ्टेड स्ट्रोक जिसे कहते हैं, स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग पर डिक्लेयर जोन में 1 रन। 1 रन और प्रत्येक गेंद पर रन बन रहे हैं और जब रन बन रहे हैं तो मस्तान 11 के लिए यह अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं दिनेश 11 के गेंदबाज अब डॉट गेंद की तलाश में रहेंगे, विकेटों की तलाश में रहेंगे। स्कोर हो चला है 16 रन। अब 10 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 10 और रन आवश्यकता है 10। बिल्कुल 10 पे 10 की आवश्यकता है आशीष जी। किसी के लिए भी ये मुकाबला ये आसान नहीं होगा क्योंकि बनते भी हैं रन और रोके भी जाते हैं। रानीशेखर बल्लेबाज देखे तेजी से दौड़ रहे हैं, अंपायर से परमिशन लेकर के गए हैं, साथी खिलाड़ी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करना है। 10 पे 10 बनाने हैं। क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे प्रश्न यही है, लेकिन कोशिश दोनों करते हुए, चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज। शिवम फिलहाल तैयार, उनके सामने बैट्समैन। ये बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की गई है, गेंद आ रही है, फील्डर गेंद के पीछे है, चतुराई भरी फील्डिंग, दूसरे रन की कोशिश, रन आउट होंगे, यहां पर रन आउट होंगे। आशीष जी मुझे कागज की कश्ती में सवार करके यार मेरा बारिश का पानी हो गया बुलाया और उसके बाद लौट गए, आउट होकर के जाना पड़ा बल्लेबाज को। इस विकेट को किस रूप में आप देखते हैं? नए बल्लेबाज आएंगे, इतना आसान नहीं होगा उन्हें निगाह जमाना। क्या यहां से थोड़ी सी गलती हो गई है? देखिए मनोज जी, अभी भी अगर हम देखें तो जीत के लिए अभी भी 9 रनों की आवश्यकता है और मिलिंद आउट होकर वापस पवेलियन गए हैं और अजमत जो 2 मैच के मैन ऑफ द मैच, इनकी खासियत यह है कि ये मैच को समाप्त बड़े अनोखे अंदाज से करते हैं और बिल्कुल कहीं ना कहीं वीरेंद्र सहवाग की छवि रखते हैं। जब वीरेंद्र सहवाग 98, 99, 94, 95 पे या 40, 45 के आंकड़े पे रहते हैं तो वो सिंगल्स डबल्स पे भरोसा नहीं रखते हैं, वो बड़ा स्ट्रोक खेलते हैं, वो सिक्सर जड़ते हैं और उस अंदाज में अपना अर्धशतक शतक को पूर्ण करते हैं। ये वही खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक एंड का जिसने पहले मुकाबले में 2 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी, तब छक्के से अपनी टीम को जिताया। क्वार्टर फाइनल में जब इसी तरह से गेंदें कम थी और बड़े रन की दरकार थी, तब उन्होंने स्क्वायर लेग पे 2 लगातार सिक्सर जड़कर अपनी टीम को सेमीफाइनल तक प्रवेश कराया। अब देखना क्या होता है, लेकिन यहां पर डिफरेंट बॉल गेम है, अच्छी गेंद, क्या बेहतरीन गेंद की यहां पर शिवम ने। बिल्कुल आगे की तरफ बड़े थे, फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक ढकेलना चाहते थे, बड़ा ही दिलचस्प
प्लेसमेंट है इस समय मनोज जी देखेंगे, एक शॉर्ट पॉइंट है, एक कवर पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है, और एक खिलाड़ी केवल दायरे के अंदर है, यानी कि देखा जाए तो स्क्वायर लेग एम्पायर से बाईं ओर, यानी शॉर्ट स्क्वायर लेग, दायरे के अंदर एक खिलाड़ी और मिड ऑफ पे जहां पर दिनेश कप्तान खड़े हैं। शिवम इन सभी बैकअप के साथ तैयार, थोड़ा सा स्क्वायर रख रहे हैं, वाइडिश लॉन्ग ऑफ को अब थोड़ा सा और स्वीपर कवर की तरफ ढकेल दिया है जहां पर गुड्डू मौजूद है, और शिवम तैयार। ये ओवर की अगली गेंद इस बार आगे बढ़े और ड्राइव कर दिया डाउन द ग्राउंड, मिस फील्डिंग, 4 रन। क्या ये समीकरण जो अब चौके की बदौलत बदल रहा है, ये किस तरफ जाएगा, ये क्या करवट लेगा? टॉस के लिए दोनों कप्तान यहां पर आ जाए मंच के पास जल्द से जल्द, वरना ओवर कम कर दिया जाएगा। फाइनल मैच कराना है। दोनों कप्तान टॉस के लिए यहां पर आ जाइए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कमलेश यादव जी टॉस के लिए जा रहे हैं। दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाइए। दोनों कप्तान से मैं निवेदन करना चाहूंगा जल्द सर हेड टेल you won the toss ना? बैटिंग फर्स्ट। रॉयल वॉरियर ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला लिया है। जल्द से जल्द फील्ड सजा लीजिए। रॉयल वॉरियर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। कमलेश यादव जी के हाथ से यह टॉस हुआ। रॉयल वॉरियर ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। रॉयल वॉरियर्स वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। तो मैं रॉयल के खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहूंगा, जल्द से जल्द फील्ड सजा लीजिए। रॉयल बैटिंग ली है। रॉयल माफ कीजिएगा, रॉयल वॉरियर वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बिल्कुल, और रॉयल वॉरियर्स के कैप्टन ने टॉस जीता है और बैटिंग करने का निर्णय लिया। मैं भी यही समझ रहा था कि अंधेरा धीरे धीरे होने जा रहा है, और रॉयल वॉरियर्स की तरफ से ऐसे गलती कैसे हो सकती है कि टॉस जीतने के बाद वो फील्डिंग करेंगे, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय। कितने ओवरों का ये मुकाबला? दर्शक सारे ग्राउंड के बाहर हो जाइए, ये फाइनल मैच है।
है कि आप वहां से हट जाएं। कभी कभी दिक्कत हो जाती है, बहुत सारा जब स्पीकर ऐसे बोलते बोलते गर्म होता है, जो दर्शक वहां बैठे रहते हैं उनके